हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम कुछ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास होती है। हम आज उसकी ट्रीटमेंट सीखेंगे कि एडजस्टमेंट में अगर वो आती हैं तो हमने उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है, कहाँ पर उसको हमने शो करना है। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले जो हमारी आज एडजस्टमेंट है दैट इज एबनॉर्मल लॉस की है। किसकी है? एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? लॉस अकर ड्यू टू सम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। किसी भी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। अब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं? लाइक एक्सीडेंट्स हो जाए, ठीक है ना, एक्सीडेंट से कोई नुकसान हो गया है, फायर से हो गया है, आग लग गई है, ठीक है ना, आग लगने से गुड्स चल सकती हैं या फिर असेट्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या अर्थक्वेक्स आ जाता है, अर्थक्वेक में भी हमारा कुछ भी नुकसान हो जाता है। क्लियर? या कई बार जैसे फ्लड आ गया, तो किसी भी जो सर्कमस्टांसेस जो हैं क्या है? एबनॉर्मल है, यानी कि हमें नहीं पता। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से जो भी लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस समझ आया आपको क्या होता है? कि किसी भी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, किसी की भी वजह से अगर आपका कोई लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्लियर है? अब एबनॉर्मल लॉस जो है हम दो टाइप्स में कर रहे हैं। वैसे तो हमने क्या है, गुड से रिलेटेड कर रहे हैं, तो पर इसी में एक और कंसेप्ट है वो मैं आपको साथ के साथ समझा रही हूँ। ठीक है, एक जो इसका गुड्स नुकसान होता है, एबनॉर्मल लॉस किसका हुआ है? गुड्स का हुआ है। तो एक कंडीशन है आपकी लॉस ऑफ गुड्स। क्लियर है? एक किस चीज का नुकसान हुआ है आपका? गुड्स का। या दूसरा हमारा लॉस किस चीज का हो सकता है? एसेट्स का भी हो सकता है, लॉस ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं पहले आपको गुड्स का क्लियर करती हूँ, उसके बाद डिफरेंस बता देंगे कि एसेट्स में अगर लॉस होता है तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। क्लियर है? तो अभी हम जो डिटेल में करने जा रहे हैं दैट इज लॉस ऑफ गुड्स। ये हम डिटेल में अपना करने जा रहे हैं कि लॉस ऑफ गुड्स अगर होता है बिजनेस के अंदर तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं, कहाँ पर कौन से अकाउंट में हमने उसको लिखना होता है। अब पहले जो एंट्री सीखते हैं, मान लीजिए हमारी क्या हुई है, गुड्स का नुकसान हो गया है, कोई गुड्स था, एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से हमारी जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो हमारी जो जनरल एंट्री है, आपने जनरल वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि हम उस टाइम पे क्या एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री के लिए लॉस और खर्चे हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए लॉस बाय हमने क्या माना है? एक्सीडेंट माना है कि एक्सीडेंट से हमारा जो है गुड्स खत्म हुए हैं, खराब हुए हैं। लॉस बाय फायर भी हो सकता है, किसी भी वजह से। यहाँ हमने एग्जांपल माना है कि लॉस बाय एक्सीडेंट से जो है हमारा गुड्स खराब हुए हैं। तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। टू में जिस चीज का नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है? गुड्स। और गुड्स के लिए क्या वर्डिंग आती है? परचेजेस अकाउंट आता है। क्लियर है? अब अगर जीएसटी नहीं बोला गया बेटा क्वेश्चन के अंदर तो हमारी इतनी एंट्री बनती है। ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब जितने का गुड्स नुकसान हुआ होगा हमारा, सपोज 50,000 का जो गुड्स है वो हमारी लॉस हो गया है, तो 50,000 हमारा परचेज में से लेस होगा, क्योंकि परचेज क्रेडिट में है बच्चों। वैसे परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर परचेज क्या हो रही है? कम। तो आप परचेज में से उसको माइनस कर दीजिए, और जो लॉस हुआ है वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो उस कंडीशन में है बच्चों जब क्वेश्चन के अंदर जीएसटी नहीं होता। पर आपको पता है क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है तो जीएसटी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज के अगर वहां पर जब एडिशन इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां पर आपको जीएसटी का अमाउंट भी बोला गया होगा, परसेंटेज बताई गई होगी। तो आपने यहाँ पर साथ में अपनी जो जीएसटी है वो कैलकुलेट करके लिखना है। आपको पता है परचेज के टाइम कौन सा यूज होता है? इनपुट। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। तो सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, और या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है? दोनों की जगह आईजीएसटी भी हो सकता है। तो बच्चों आपका टैक्स कोई भी है, ठीक है, अगर आईजीएसटी है तो आपका टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आ जाएगा, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जनरल एंट्री आपको समझ आई है किस चीज के लिए की हमने? जो हमारा गुड्स का लॉस हो गया है। क्लियर है? जनरल एंट्री आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगी। लॉस बाय एक्सीडेंट अगर फायर से होता तो हम लिख देते हैं लॉस बाय फायर, थेफ्ट से होता तो हम लिख देते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू में किस चीज का नुकसान हुआ है? परचेज का, गुड्स का, तो गुड्स के लिए परचेज अकाउंट। उसके बाद जो भी आपको टैक्स बोला गया है, टैक्स के लिए क्या लगाना? आपने इनपुट वर्ड यूज करना है। क्लियर है? अब ये जो लॉस हुआ है इसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट, टू में क्या कर देते हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट, कि जितना भी लॉस का अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हुआ? दोनों एंट्री समझ में आएगी कि हमने क्या किया है, जितने का गुड्स नुकसान हुआ, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेज जितने की गुड्स बोली गई होगी उतनी हमने लिखना है, उस गुड्स के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, और इन तीनों को टोटल करके हमने क्या लिख देना है, लॉस बाय एक्सीडेंट के सामने, और उस लॉस बाय एक्सीडेंट के अमाउंट के सामने को हमने कहाँ डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? अब जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर हम कहाँ कहाँ पर क्या अमाउंट चेक करते हैं, क्या डालते हैं। सबसे पहले हमारा जो परचेज है, ये परचेज कहाँ से लेस होगा बच्चे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस लिखेंगे वहां से हम लेस कर देंगे, लेस लॉस बाय एक्सीडेंट लिखकर उसमें से उतना अमाउंट हम लेस कर देंगे, कौन सा, जो आपने परचेज के सामने लिखा होगा। क्लियर? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इनपुट के बैलेंसेस गिवन होंगे उसमें से लेस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इनपुट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो जो भी आपके ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अंदर आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट गिवन होगा, आपने वहां से वो क्या कर देना है, ये लेस कर देने हैं। क्लियर है? अब जो लॉस आपने यहाँ लिखा हुआ है ये आपने कहाँ डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना। क्लियर है? समझ आया कि क्या क्या करना हमने। परचेज का सामने जो आपने अमाउंट लिखे है वो परचेजेस में से माइनस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, जो इनपुट के बैलेंसेस आपको गिवन होंगे बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में, उसमें से माइनस कर देना है, और जो टोटल लॉस होगा यहाँ पर वो आपने सारा कहाँ डाल देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है। क्लियर है? ये किस कंडीशन में है बच्चों, ये सिंपल है जब आपका कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ हुआ, ठीक है, आपका गुड्स का नुकसान हुआ है पर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ हुआ, तो उस कंडीशन में आपने ये एंट्री बनानी है। अभी हमने एक केस और करना है कि अगर हमारा जो गुड्स है वो इंश्योर्ड हो, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस तो हम करा कर रखते हैं, तो अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड है तो हम क्या एंट्री करेंगे, ठीक है ना, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं तो उस कंडीशन में हमारी एक अगली एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर? और टू में क्या आ जाएगा, लॉस बाय एक्सीडेंट। क्लियर? जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है वो आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, जितना भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है। क्लियर है? इंश्योरेंस क्लेम कहा जाता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखा जाता है इंश्योरेंस क्लेम का पैसा। क्लियर है? क्या बोला गया है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम है, हमारी कंपनी का गुड्स का हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से जितना हमें पैसा मिला है उसको हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू लॉस बाय एक्सीडेंट, और ये जो अमाउंट जाएगा इंश्योरेंस क्लेम का कहा जाता है बैलेंस शीट में असेट साइड में। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि असेट्स का मैं इसमें ही समझा दूंगी, अगर असेट्स का नुकसान होता है तो बस परचेज की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, वो असेट्स का नाम आ जाएगा। सपोज हमारा फर्नीचर का लॉस हो गया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर, और उसको कहाँ से माइनस करेंगे, फर्नीचर में से। फर्नीचर कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में, तो बाकी किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लॉस बाय एक्सीडेंट सेम ऐसे ही रहेगा, परचेज की जगह उस असेट्स का नाम आ जाएगा, और टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अगर उस पे है तो ऐसे सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट होगी, बस ये अमाउंट जो परचेज में से लेस करते हैं, अगर लॉस असेट्स का होता है तो वो असेट में से माइनस होती है, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है, जैसे आपको गुड्स के केस में कराया गया ऐसे ही आपने करना है। क्लियर है? तो चलिए हम इसको एक अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, पढ़िए इसको, क्या कह रहे हैं इसमें, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर बर्न्ड बाय फायर, कि हमारी जो गुड्स है 1 लाख रुपीज की वो फायर की वजह से जल गई है, एंड अ क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है कितने रुपए का, 70,000 रुपीज का। सीजीएसटी और एसजीएसटी के हमें परसेंटेज गिवन है। क्लियर है कि हमें गुड्स कितने का नुकसान हुआ है, 1 लाख रुपीज की हमारी गुड्स चल गई हैं, 70,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिला है, और गुड्स के ऊपर हमारा जो है टैक्सेस भी था। तो पहले हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले लॉस की एंट्री बनती है, तो लॉस बाय क्या है, इसमें फायर से हुआ है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट नहीं लिखते। टू में गुड्स का नुकसान हुआ है, जब गुड्स के लिए क्या वर्ड आता है, परचेजेस अकाउंट,
ठीक है। अब इसके सामने क्या अमाउंट लिखेंगे, जितने की गुड्स नुकसान हुआ है। गुड्स का कितने का लॉस हुआ है हमारा, 1 लाख का, तो परचेज के सामने क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारा टैक्स भी है दोनों, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी लगेगा हमारा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एचजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। कितने परसेंट है, 6% है, तो 1 लाख का 6% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा ये 6,000। इट इज ऑल्सो 6,000। तो टोटल जब हम करेंगे इट विल कम 1,12,000। तो ये टोटल हमारा जो है लॉस हो गया 1,12,000। क्लियर है बच्चों, जनरल एंट्री समझ आई है, किस चीज की है, गुड्स बर्न बाय फायर, ये हमने नरेशन लिख दी। क्लियर है। ये कौन सी एंट्री बनी है, सिर्फ अभी गुड्स के फायर से जलने की, लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स का हुआ है परचेज। टैक्सेस थे दोनों के ऊपर हमारे दोनों तरह के, तो हमने टैक्सेस लगा दिए। परचेज में सिर्फ जितने के अमाउंट की गुड्स है वो परचेज के सामने टैक्स कैलकुलेट किए हमने दोनों इस पे, और टोटल जो हो गया हमारा लॉस बाय फायर हो गया। क्लियर है। अब इस लॉस बाय फायर को हमने क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी से जितना क्लेम मिला वो मिल जाएगा, और बाकी जो रह गया वो हमारा क्या हुआ, एक्चुअल में नुकसान हुआ है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर। तो दूसरी एंट्री बनाते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिलने की हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ये कितने से जाएगा बच्चों, जितना इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना मिला है, 70,000 का है, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 70,000 का क्लेम लिख देंगे। अब टोटल लॉस कितना हुआ है, 1,12,000। 1,12,000 में से हमें 70,000 जो है मिल चुका है इंश्योरेंस कंपनी से। बाकी जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो हमारा नुकसान है, लॉस है, तो उसको हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जितना ये लॉस बाय फायर आपने लिखा सारा यहाँ आ जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट 1,12,000, तो 1,12,000 यहाँ आएगा। इसमें से 70,000 हमें मिल चुके हैं, तो बैलेंस जो रह गया हमारा 42,000 का, ये हमारा एक्चुअल में लॉस हुआ है, जो कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कितने परसेंट बनता है, 70% बनता है, तो 70% क्लेम जो है वो हमें मिल चुका है। 70% ऑफ द क्लेम accepted by the insurance company. क्लियर। ये हमारी सेकेंड एंट्री बन चुकी है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि हमने क्या करना है, गुड्स जली है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, पहले अमाउंट नहीं डालना है इसका, टू परचेज जितने की गुड्स है उसका, उसके बाद टैक्सेस दोनों तरह के जितने परसेंट आपको बोले आपने कैलकुलेट किए, और इसको हमने यहाँ कर दिया। अब हमने इस लॉस बाय फायर को ट्रांसफर करना है। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम ना होता तो हम सारे का सारा यानी कि 1,12,000 कहाँ ट्रांसफर कर देते बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सपोज सारा मिल जाता, अगर वो कहते हैं कि सारा मिल गया जितना भी क्लेम हमने किया, तो फिर हमारा पूरा 1,12,000 कहाँ हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम में हो जाता। बट इसमें बोला गया है कि इंश्योरेंस क्लेम में सिर्फ 70,000 मिला है, तो इंश्योरेंस क्लेम 70,000 से, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है। अब जब फाइनल अकाउंट हम इसके बनाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम कौन सी अमाउंट कहाँ दिखाते हैं बच्चों, अभी मैंने एग्जांपल्स में भी समझाई थी जब मैं आपको क्लियर करी थी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले परचेज में से हम कितना माइनस करेंगे, 1,00,000 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी में से कितना माइनस करेंगे, 6,000 रुपीज। इनपुट एसजीएसटी में से कितना माइनस करेंगे, 6,000 रुपीज। क्लियर। इंश्योरेंस क्लेम 70,000 का कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट की असेट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू लॉस बाय फायर के नाम से 42,000। क्लियर है। तो ये ट्रीटमेंट आपकी जाएगी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। लॉस बाय फायर ना ये वाला जाएगा और ना ही ये वाला जाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट खत्म हो चुका है। एक बार आपने डेबिट किया 1,12,000 से, और एक बार आपने क्रेडिट किया, तो ये खत्म हो चुका है, इसलिए ये नहीं जाएगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो सारे एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको मैंने बता दिए कि कहाँ कहाँ आपने ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में लिखने हैं। क्लियर। तो होप आपको ये जो इंश्योरेंस वाला है, ठीक है, नॉर्मल लॉस वाला केस है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम गुड्स के रिलेटेड और भी ट्रांजेक्शन जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपनी चैरिटी का है हमारा, इसमें ही आ जाएगा, इसमें ही कर लेते हैं ये वाला। नेक्स्ट हम क्या क्या कर रहे हैं, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स।
इसके लिए आपको बच्चों जनरल एंट्री अच्छे से याद होनी चाहिए, जनरल के चैप्टर में जो आपको समझाई गई थी, ठीक है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, मेरे जनरल के चैप्टर में अच्छे से मैंने आपको समझाई हुई है कि जब हम चैरिटी करते हैं गुड्स में, या फ्री सैंपल्स करते हैं, या लॉस होता है, तो उस टाइम हम क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हो। चैरिटी अगर हमने गुड्स के फॉर्म में की है तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि चैरिटी हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है। कहाँ लिखते हैं खर्चों को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू में हमने चैरिटी में क्या दिया है, गुड्स दिया है, और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, परचेजेस अकाउंट। अब गुड्स है, परचेज है, तो टैक्सेस भी होंगे, जीएसटी होगा, ठीक है। तो जीएसटी की जौन सी भी फॉर्म है, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी तो वो आ जाएगा, आईजीएसटी है तो वो आ जाएगा, ठीक है। पर परचेज के साथ हमेशा कौन सा यूज होता है बेटा, इनपुट यूज होता है। कौन सा यूज होता है, इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर आईजीएसटी तो इन दोनों की जगह सिर्फ एक आ जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी। क्लियर है। ये हमने किस लिए की है, हमने गुड्स दी है चैरिटी में, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी या इन चैरिटी। क्लियर है। हमने जितने की भी, सपोज उन्होंने कहा 50,000 की गुड्स आपने जो है चैरिटी में दी, तो परचेज के सामने आपका 50,000 रुपीज आएगा, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस की परसेंटेज बोली होगी, ठीक है, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके 50,000 के ऊपर यहाँ आ जाएगा, और उन सब का टोटल करके आपने क्या करना है, चैरिटी में लिखना है। क्लियर है, समझ आ गया होगा हमने क्या करा है। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में, पेंडल में, कहाँ लिखेंगे, चैरिटी के सामने जो आपने अमाउंट लिखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि खर्चा है। परचेज के सामने आपने जो अमाउंट लिखा है वो आपका परचेज में से लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग में जब आप परचेजेस लिखोगे। इनपुट सीजीएसटी आपका इनपुट सीजीएसटी में से लेस हो जाएगा, और इनपुट एसजीएसटी आपका इनपुट एसजीएसटी में से लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका चैरिटी का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हम कई बार बिजनेस में बच्चों फ्री सैंपल्स के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट की मार्केट बनाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, फ्री सैंपल्स के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब हम फ्री सैंपल्स के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो अकाउंट यूज होता है वो क्या यूज होता है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और एडवर्टाइजमेंट में हम दे क्या रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करना है, अगेन परचेजेस अकाउंट। अब परचेज है तो गुड्स के ऊपर जब हम परचेज के सेल करते हैं तो जीएसटी तो लगता है ना, तो इसलिए परचेज के ऊपर हमने जीएसटी लगाया होगा, तो हमारा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, सपोज वो कह रहे हैं अगेन कि 50,000 के जो गुड्स हैं वो आपने एडवर्टाइजमेंट यानी कि फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो परचेज के सामने फुल अमाउंट जितने का आपने गुड्स दिया है, 50,000 के दिए तो 50,000 के, 1 लाख के दिए तो 1 लाख के, जितने के अब आपके गुड्स की वैल्यू दी होगी, जो क्वेश्चन में गुड्स की वैल्यू होगी ना बच्चों गिवन, वो हमेशा परचेज के सामने लिखनी है आपने। उसके ऊपर जो टैक्सेस की रेट होगी 6%, 9%, जो भी रेट है आपने इसके ऊपर कैलकुलेट करी, यहाँ लिख देनी है, और इन सब का जो टोटल होगा वो आपने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट के सामने लिखना है। क्लियर है। अब अमाउंट आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपके लिए खर्चा होता है, तो इसके सामने जो आपने अमाउंट लिखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए आप, टू एडवर्टाइजमेंट करके। परचेजेस में से जो अमाउंट आपने लिखा होगा वो माइनस कीजिए, जब ट्रेडिंग में आप लिखोगे टू परचेजेस अकाउंट वहां से माइनस कीजिए। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी में से आप ये वाला अमाउंट माइनस कीजिए, और इनपुट एसजीएसटी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसमें से आप ये वाला माइनस कर दीजिए। क्लियर है। सेम ट्रीटमेंट है चैरिटी और फ्री सैंपल्स वाली, सेम ट्रीटमेंट है, सिर्फ इसमें वर्ड जो यूज हुआ था चैरिटी, और इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। ट्रीटमेंट सेम है, दोनों खर्चे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। परचेजेस दोनों जगह परचेजेस में से लेस, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अपने अपने बैलेंसेस में से माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट करते हैं हम अपना गुड्स का। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग इन गुड्स। ड्राइंग्स एंड गुड्स। ड्राइंग्स आपको पता है कि बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज करने के लिए कुछ भी गुड्स बिजनेस में से निकालता तो उसको क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होती है, हमारी डेबिट होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या निकालिए, गुड्स, और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, परचेजेस अकाउंट। उसके बाद टैक्सेस, जो भी आपको जीएसटी बोल रखा होगा वो लगा देना आपने, सीजीएसटी अकाउंट टू
SGST account, clear? Goods taken by the proprietor for his personal use. क्लियर है कि हमने बिजनेसमैन ने अगर बोला गया है कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करी है तो हमने क्या एंट्री बनानी है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू उसके ऊपर टैक्सेस जो भी है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में कहाँ किया जाएगा, ड्रॉइंग्स आपको पता है क्या होता है, कैपिटल में से लेस होती है, जब बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी जाएगी वहां से लेस हो जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जब परचेजेस लिखेंगे वहां से लेस हो जाएंगे। CGST SGST अपने अपने बैलेंसेस में से लेस हो जाएंगे। इनपुट लगाना, सॉरी बच्चों यहाँ पर इनपुट रह गया, ठीक है। परचेजेस के साथ क्या हमेशा वर्ड आता है, इनपुट वर्ड आता है, तो आपने इनपुट CGST और इनपुट SGST में से वो माइनस करने हैं। क्लियर है? तो ये, और हमेशा जितनी वैल्यू की गुड्स निकाली वो परचेज के सामने। ये ध्यान रखना बच्चों, कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो आप ड्राइंग में लिख देते हो, तो ऐसा नहीं करना। जितनी वैल्यू की गुड्स बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए निकाली है वो आपकी परचेज के सामने आनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट कीजिए और टोटल करके अपना ड्राइंग के सामने लिख देना है। क्लियर है? तो ये आपकी जो गुड्स की ट्रीटमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स थी इसमें यही था कि गुड्स का या तो लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉसेस हो चुके हैं, या फिर चैरिटी में आपने दी है, या फ्री सैंपल्स के रूप में आपने दी है, या बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करी है। तो किसी भी कंडीशन में आपको गुड्स निकाली गई हो बिजनेस से तो आपको बता दिया गया कि आपने कैसे उसको ट्रीट करना है। एक और क्वेश्चन में होता है बच्चों, एक टॉपिक है छोटा सा, एम्प्लॉयड इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, एम्प्लॉयड इंटरेस्ट। इसमें सिर्फ आपको समझना है कि बात ध्यान से सुनना बच्चों कि क्या कहा जा रहा है, कि जैसे आपको क्वेश्चन गिवन होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है, तो उसमें कहीं लिखा हुआ लोन टेकन एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है, कि आपने 18% रेट के हिसाब से लोन लिया हुआ है और लोन का अमाउंट गिवन होता है। ध्यान से सुनना बच्चों कि आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है लोन, और उसके साथ उसकी परसेंटेज लिखी होती है, लोन टेकन एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है ना, और लोन का अमाउंट लिखा होता है बाहर 1 लाख रुपीज जो भी है। अब आपने क्या करना है बच्चों, उसमें जो लोन का अमाउंट है, ठीक है, उसके ऊपर वो परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? सपोज लोन का जो अमाउंट दे रखा है वो हमें 1 लाख दे रखा है, ठीक है, और उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी बता रखा है, ठीक है ना, ब्रैकेट में या वैसे ही लिखा होगा लोन टेकन एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट भी बोलेगी उसमें। सपोज इंटरेस्ट रेट बोल रही है 10%, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों, एडिशन इन्फॉर्मेशन में नहीं बोल रही, एडजस्टमेंट में नहीं बोल रही, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये बोला गया लोन टेकन एट द रेट ऑफ 10% और लोन का अमाउंट है 1 लाख, आपने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करके देखिए। 1 लाख का 10% आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 1 लाख का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 10,000, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपने 10% से कैलकुलेट करके देखा। अब आपने क्या चेक करना है, अपने क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि क्या आपका कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है डेबिट में, ठीक है। आपने खुद चेक करना है क्या आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो अमाउंट कितनी दी है ये जरूर चेक करना। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो इस सारे का सारा जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। और जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में समझाए गए थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते हैं हम उसको, एक बार हम अपने कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और एक बार लायबिलिटी में लोन में ऐड करते हैं। तो सेम ट्रीटमेंट आप ऐसे ही करोगे, 10,000 रुपीज आप क्या करोगे, P&L के डेबिट में लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और दूसरी बार बैलेंस शीट में जब लोन लिखने जाओगे 1 लाख का, वहां पर ऐड कर दोगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपीज। क्लियर है? ये तो उस कंडीशन में जब आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है पर अमाउंट सपोज उसने 7,000 दे रखी है। क्लियर हुआ है कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है पर अमाउंट 7,000 दी है, जबकि आपने जब कैलकुलेट किया तो कितना बन रहा है इंटरेस्ट 10,000, और क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 7,000। तो बाकी जो 3,000 है बच्चों वो क्या है, फिर वो 3,000 आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है। तो आपने उस 3,000 को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ट्रीट करना है। तो कैसे करेंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना इंटरेस्ट ऑन लोन लिखोगे 7,000, तो उसमें प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, टोटल 10,000 बाहर लिख दोगे, ठीक है। और दूसरा जब आप लोन लिखोगे 1 लाख का, उसमें ये 3,000 जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो ऐड करने के बाद लायबिलिटी साइड में अपना दिखाओगे अमाउंट 1,03,000, 1,03,000 रुपीज का।
क्लियर हुआ? ये इम्प्लाइड इंटरेस्ट का मतलब वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं भी कुछ नहीं कहेगा। आपने सिर्फ ये देखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट साथ में गिवन है तो आपने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर चेक करो क्वेश्चन के अंदर कि जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतना हमने पे कर रखा है, उतना हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर पूरा नहीं गिवन तो पूरा आउटस्टैंडिंग है, अगर कुछ दे रखा है तो जो डिफरेंस है फिर वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाई गई है, ठीक है। जब मैं एडजस्टमेंट सीरियल में करा रही हूँ तो उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की मैंने एडजस्टमेंट समझाई थी कि हम कैसे करते हैं, वैसे ही सेम ट्रीटमेंट उस इंटरेस्ट की हो जाएगी। सिर्फ इसका नाम इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि आपको कहीं भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपका कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ये आज का टॉपिक था, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए क्योंकि अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाती जो वीडियोस है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनानी है। तो उसमें आप देखिए कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इन सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि गुड्स अगर ड्राइंग्स करते हैं या एम्प्लॉयड इंटरेस्ट है वो हम कैसे ट्रीट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।